अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो सीरीज़ है। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो सीरीज़ में किस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज पार्ट 1 है इस वीडियो सीरीज़ का। तो इस ट्यूटोरियल हम एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे। मैंने एडमिन पैनल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे नेविगेशन बार है, डैशबोर्ड है, 2 बटन है, ऐड टू पोस्ट और यूज़र का। ऐड टू पोस्ट पे क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ से एडमिन प्रोडक्ट की डिटेल को इंसर्ट करेगा और जैसे ही अपलोड के बटन पे क्लिक करेगा ये डेटाबेस में प्रोडक्ट इंसर्ट हो रही होगी। वहाँ से फिर हम डाटा को फेच करके यहाँ टेबल में शो कर रहे होंगे डाटा को। तो इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ तक एडमिन पैनल बनाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो भी कोड होता है PHP का स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। मैंने एग्ज़ाम सर्वर ओपन किया हुआ है और HDocs के फ़ोल्डर में मेरी ई कॉमर्स के नाम से एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसी फोल्डर के इनसाइड कंप्लीट प्रोजेक्ट रहेगा। एडमिन पैनल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं एक फ़ोल्डर इसके इनसाइड क्रिएट कर लेता हूँ, एडमिन। और एडमिन के इनसाइड मेरी फर्स्ट फाइल रहेगी my.php। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हम जो फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे वो बूटस्ट्रैप 5 और HTML5 को यूज़ करेंगे और बैक एंड में PHP MySQL यूज़ कर रहे होंगे। फिर टाइटल दे दिया एडमिन होम पेज। अब मैं जाऊँगा गेट बूटस्ट्रैप। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम देखते हैं अभी करंट जो इनका है 5.0.1 है, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और यहाँ से हम इनकी CSS की फ़ाइल को कॉपी करेंगे। जिस पेज पे हम इनकी क्लासेस को यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने कॉपी किया इसके CDN को, इस पेज पे आया टाइटल के बाद बूटस्ट्रैप CDN और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। और कुछ हमें आइकॉन चाहिए, उसके लिए मैं फ़ॉन्ट वेसम का CDN यूज़ करूँगा। तो मैं फ़ॉन्ट और वेसम की वेबसाइट पे गया। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है फर्स्ट, फिर आप CDN यूज़ कर सकते हैं इनका। मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। या मैं इनके CDN को कॉपी किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे कनेक्शन जो भी मुझे लिंक चाहिए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। CDN मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। फर्स्ट मुझे क्या है, ये नेविगेशन बार बनाना है जो एडमिन का है। और हेडर में मुझे क्या है, नेविगेशन बार का फर्स्ट साइड पे एक आप अपना प्रोडक्ट का जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका आइकॉन दे सकते हैं, या यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम दे सकते हैं। और राइट साइड पे मुझे कुछ बटन चाहिए और कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और यहाँ पे सर्च करूँगा नेव बार। मैंने नेव बार जैसे ही सर्च किया, यहाँ पे मल्टीपल नेविगेशन बार आ चुके हैं। जो आपको चाहिए उसको यहाँ से उसके कोड को कॉपी करें और उसको कस्टमाइज़ करें। तो मैं यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था वो ये वाला है। लेफ़्ट साइड पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और राइट साइड पे सर्च बार है। मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा।
मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज करूँगा H1 में मैं माई स्टोर। यहाँ से ये मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अगर मैं अभी इसको आउटपुट देखते हैं हम, लोकल होस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट में मैंने अभी एडमिन के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया तो उसके इनसाइड मेरी ये फाइल थी, तो अभी ये आउटपुट है हमारे पास। मुझे ये सर्च बार नहीं चाहिए। मैं यहाँ से सर्च बार को क्या करूँगा, रिमूव करूँगा और इसकी जगह पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। और कुछ बटन, मैंने एक स्पैन का टैग लिया और स्पैन के टैग के बाद मुझे चाहिए आइकॉन। फॉन्ट रेसम की वेबसाइट पे जाऊँगा, फिर आइकॉन पे क्लिक किया और यहाँ से आप फ्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी आपको आइकॉन चाहिए वो सर्च करें। मुझे चाहिए एडमिन के लिए, तो मैंने एडमिन, मैं यहाँ से ये वाला आइकॉन को कॉपी करता हूँ। ये अभी फ्री को सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो अभी इसने सिलेक्ट कर दिया है। मैंने ये वाले आइकॉन को यहाँ से इसके HTML के कोड को कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा हेलो एडमिन। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास हेलो एडमिन। जब हम रजिस्ट्रेशन इसका यूज़ एडमिन का लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे तो फिर हम जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे जो भी हमने एडमिन को नेम दिया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मुझे चाहिए लॉग आउट के लिए आइकॉन। लॉग आउट, लॉग आउट के कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और मुझे एक बटन चाहिए यहाँ पे, मैं लिखूँगा लॉग आउट। और उसके बाद एक यूज़र पैनल के लिए मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, पैनल। अभी अगर आउटपुट देखते हैं, मैं यहाँ से गया लोकल हाउस पे, तो मेरे पास ये एक लेआउट क्रिएट हो चुका है जिस तरह का मैं क्रिएट करना चाहता था। मैं दोबारा इस कोड पे आऊँगा। यहाँ से इसका जो है BG लाइट है तो इसको मैं कलर कर दूँगा BG डार्क। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बैकग्राउंड कलर के लिए BG यूज़ होता है, BG डार्क। और मुझे इसका टेक्स्ट करना है वाइट। BG डार्क, मैं यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो चुका है। मुझे टेक्स्ट का कलर वाइट करना है। मैं कंटेनर में आऊँगा और इसको टेक्स्ट वाइट कर दिया। इससे हमारा टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा।
h1 है और इसको भी टेक्स्ट वाइट, h1 का भी टेक्स्ट वाइट कर दिया। और अब हमें ये जो बटन है, जो एंकर का टैग हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसका क्या होता है, कलर ब्लू होता है और इसके बॉटम पे लाइन आ रही होती है। तो इसको हम किस तरह रिमूव करते हैं, CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा। फर्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया, चेक किया तो इसे इससे की लाइन रिमूव हो चुकी है। और इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया और इसको क्या करना है, हमने टेक्स्ट वाइट करना है इसका भी, मैंने इसका टेक्स्ट वाइट कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट वाइट हो चुका है और मुझे यही क्लास सेकंड बटन को भी अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो सेकंड बटन है उसका टेक्स्ट भी वाइट होगा और उसका जो बॉटम पे लाइन आ रही है वो भी रिमूव हो चुकी होगी। लेआउट हमारा क्रिएट हो चुका है। मुझे सेकंड क्या करना है, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। इसको जूम कर देता हूँ। मैंने एक डिव लिया और डिव के इनसाइड मेरे पास h1 का टैग है और h2 का है और इसमें डैशबोर्ड। इसको अगर मुझे सेंटर में लेके जाना है तो इसकी मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा, टेक्स्ट सेंटर। मैं यहाँ से आता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास ये सेंटर में आ चुका है। इसके बाद मुझे दो बटन क्रिएट करने हैं, ये जो बटन है ऐड पोस्ट वाला और यूज़र वाला। तो इसके लिए मैंने एक डिव लिया और डिव के इनसाइड एक मैंने बटन ले लिया और एक और मैंने एंकर का टैग ले लिया, सॉरी, और एक मैंने और एंकर का टैग लिया और इसमें मैंने दे दिया टेक्स्ट इसको ऐड पोस्ट और सेकंड में यूज़र्स। पेज को रिफ्रेश किया और मेरे पास दो बटन आ चुके हैं। मुझे इन बटन को सेंटर में लेके जाना है, इसका बैकग्राउंड कलर करना है। मैं ओपनिंग डिव में जाऊंगा, इसको बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूंगा, इसको BG बैकग्राउंड कलर डेंजर, सेकंड इसमें यूज़ करूंगा मैं टेक्स्ट जो रहेगा इसका वो सेंटर में रहेगा और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, अगर रिफ्रेश करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ चुका है, डेंजर हो चुका है, टेक्स्ट सेंटर में जा चुका है। अब मैं इसकी क्लास यूज़ करने वाला हूँ इस बटन में, इसका रहेगा टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो रहेगा फ़ॉन्ट साइज़ 4 और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये फर्स्ट बटन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी क्लास को मैं सेकंड बटन में भी यूज़ करूँगा। बटन मैं बोल रहा हूँ लेकिन बटन लिंक है ये हमारे एंकर का टैग, क्योंकि हम इसके पेज कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसी को कॉपी किया, इसी क्लास को,
और सेकंड लिंक पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर हम देखते हैं आउटपुट, मुझे इन दोनों के बीच पैडिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो क्लास यूज़ हो रही होती है वो होती है पी एक्स, पैडिंग एक्स। राइट और लेफ़्ट से अगर आपको सेम पैडिंग चाहिए तो पी एक्स, उसको मैं वैल्यूज़ दे दूँगा 5 और इसी को मैं सेकंड में भी अप्लाई करूँगा। उसके बाद मुझे अगर चाहिए, अब अगर हम आउटपुट में आते हैं तो दोनों के बीच में पैडिंग आ चुकी है। अब ये जो पूरी का पूरी लाइन है, बैकग्राउंड कलर है, इसने पूरी की पूरी विड्थ को कंट्रोल किया हुआ है। तो मैं बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट यूज़ करूँगा। ओपनिंग टैग में इसको कर दूँगा कॉल MD6। जैसे मैंने कॉल MD6 किया और ये क्या है, इसकी विड्थ जो होगी, ये पूरी जो विड्थ है स्क्रीन की ये 12 कॉलम पे होती है, तो इसने 6 कॉलम की विड्थ ले ली है। जैसे मैंने कॉल MD6 किया तो इसको मुझे सेंटर में लेके जाना है। तो मार्जिन बूटस्ट्रैप की क्लास है M ऑटो, जो हम CSS में क्लास यूज़ कर रहे होते हैं मार्जिन ऑटो, यहाँ पे M ऑटो है। और पैडिंग के लिए P यूज़ होता है, मार्जिन के लिए M, और टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट के लिए TPRL यूज़ हो रहा होता है, और फाउंट साइज़ के लिए FS, और फाउंट वेट के लिए FW। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास सेंटर में आ चुका है। आप कोई भी क्लास इसकी यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैंने फाउंट साइज़ चाहिए तो यहाँ पे फाउंट साइज़ आ चुका है। यहाँ पूरी की पूरी डिटेल है, आप किस तरह यूज़ कर सकते हो फाउंट साइज़ को। तो यहाँ से आप जो भी क्लास आपको चाहिए यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे और आपको ईज़िली वो मिल जाएगी। तो ये हमारे पास ये लेआउट बन चुका है फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है, ऐड टू पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो वो इस एडमिन पैनल से ऐड टू पोस्ट वाले बटन पे चला जाए। मैं इस ऐड टू पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कार्ड ओपन होना है। तो हम अब ये कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। जो मैंने वेबसाइट फर्स्ट क्रिएट की थी, इसका डेमो कराया था, तो मैंने इसको 000 वेब होस्ट पे लाइव किया हुआ है। तो उसको मैंने ओपन किया हुआ है ताकि हम लेआउट को ईजिली क्रिएट कर सकें। तो ये जो है ये लोकल होस्ट में है और ये 000 वेब होस्ट में है। अब इस बटन पे क्लिक करना है, हमें कार्ड में जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया एडमिन के प्रोडक्ट के नेम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर के इनसाइड में फाइल क्रिएट की index.php। टाइटल मैंने इसको दे दिया प्रोडक्ट पेज। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, फॉर्म, क्योंकि हम डाटा को जब डेटाबेस में यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो हमें फॉर्म की ज़रूरत है। फॉर्म के इनसाइड में ये प्रोडक्ट का लेआउट क्रिएट करने वाला हूँ पेज का। फर्स्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा और बूटस्ट्रैप में मुझे फॉर्म चाहिए। यहाँ से मैं जाऊँगा फॉर्म में, लेआउट, और लेआउट के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर्म। तो मेरे पास ये मल्टीपल फॉर्म है, आप कोई भी यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ लेआउट में आया और मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए। फर्स्ट वाले में मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, इसी को मैं कस्टमाइज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको ला के पेस्ट कर दिया। अब अगर आउटपुट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे इस बटन पे लिंक को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं माई स्टोर की फाइल पे गया, यहाँ पे जो मैंने बटन क्रिएट किया था फर्स्ट था हमारे पास ऐड टू पोस्ट। यहाँ पे मैंने लिंक क्रिएट किया। लिंक क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है और प्रोडक्ट के पेज के इनसाइड index.php की फ़ाइल है। मैं यहाँ पे गया, मैंने ऐड टू पोस्ट पे क्लिक किया।
तो ये मेरे पास यहाँ पे मुझे ले गया है एग्जाम्पल लेवल पे। यहाँ पे डाटा अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं और उसके लिंक को यूज़ नहीं किया, बूटस्ट्रैप के CDN को यूज़ नहीं किया, इसीलिए उसकी क्लॉज वर्क नहीं कर रही। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ इंडेक्स के पेज पे आया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अभी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्म है, लेकिन इसकी क्या है, फुल विड्थ है। इसको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म में ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर में उसने ये आईडी दी हुई है, जो इनपुट फील्ड में आईडी है। ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है लेबल में इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इनपुट फील्ड में लेके आ जाएगा। जी एक्स्ट्रा हमारे पास टैग है, हम सिर्फ इनपुट फील्ड में ही क्लिक करके टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया और यहाँ से अब हमारे पास सिर्फ ये एक इनपुट टैग है। इसको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, इसकी विड्थ को कम कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक कंटेनर यूज़ करूँगा क्लास। मैंने डिव लिया, डिव डॉट कंटेनर, उसके बाद एक और मैं डिव लूँगा, डिव डॉट रो, और उसके बाद डिव डॉट, अभी तक मैंने 2 डिव लिए हुए, एक को क्लास दी हुई है कंटेनर और सेकंड को रो। फिर मैंने एक डिव लिया, उसको दे दी डिव डॉट कॉल MD6। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास 3 डिव हैं। ये बूटस्ट्रैप का कंटेनर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे कितनी विड्थ का ये जो है पेज पे टेक्स्ट चाहिए, या मैं जो फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी रहेगी। अभी अगर मैं पहले फर्स्ट आपको दिखाता था, ये पूरे पेज पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये दरमियान में आ चुका है। सेंटर में इसकी 6 कॉलम की इसने विड्थ ली है। इसको आप और किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो मैं कंटेनर में जाऊँगा, इसको क्लास दे दूँगा, मैं लास्ट थर्ड वाले में आऊँगा और इसको दे दूँगा मार्जिन ऑटो, इसको बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर BORD बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर से क्या होगा, इसके बैकग्राउंड पे इसके साइड पे एक बॉर्डर आ चुका है और बॉर्डर को मैंने कलर देना है, तो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा, बॉर्डर प्राइमरी, एक बॉर्डर आ चुका है। तो इसको मुझे मार्जिन टॉप देनी है, मार्जिन टॉप 3px, तो मार्जिन टॉप भी 3px आ चुकी है। अब मैं अपने इनपुट फील्ड यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मुझे क्या इसी को एक बार और कॉपी करना है, मैंने इसको एक बार और कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब 1 से 2 मिनट लगेंगे, हमारे पास ये पूरे का पूरा पेज क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट मुझे ये इनपुट नहीं चाहिए, लेबल नहीं चाहिए, मैंने इसी को रिमूव किया और इसके इनसाइड मुझे चाहिए एक पी का टैग। इसमें लिखूँ प्रोडक्ट डिटेल, इसको मैं क्लास दे दूंगा टैग, सेंटर में रहेगा इसका, फाउंड जो इसका वेट रहेगा वो रहेगा बोल्ट, फाउंड साइज रहेगा इसका 3 और टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो रहेगा वार्निंग। मैं यहाँ पे आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल का
एक टेक्स्ट आ चुका है। अब मुझे फर्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट नेम। मैं यहाँ पे आया, नेम, और इसी को ये सेकंड भी अगर टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे रहेगी प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में कर दूंगा इंटर प्रोडक्ट नेम इंटर प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट नेम होगी और हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गई। और इस कार्ड में हमें और क्या चाहिए, ऐड प्रोडक्ट इमेज के लिए एक चाहिए और सिलेक्ट कैटेगरी के चले लिए चाहिए। मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे जब इमेज आप ऐड करते हो, पहले हमें क्या चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइप रहेगी वो रहेगी फाइल, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं रहेगा हमारे पास। मैंने इसको रिमूव किया। अब क्या, यहाँ पे आया अपने पेज पे, ऐड प्रोडक्ट फाइल आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं मैं पहले इसका लेआउट को सेट कर लेता हूँ। आल्ट शिफ्ट मैंने F किया, तो ये मेरे पास जो भी कोड था उसका एक लेआउट सेट हो चुका है। आल्ट शिफ्ट F, जो भी कोड किया था इसको आप किस तरह कस्टमाइज, इसके लेआउट को किस तरह मैंने सेट किया, L शिफ्ट F को प्रेस करके कोड के। अब मुझे एक और ये चाहिए, तो मैंने इसको एक बार और कॉपी किया, आल्ट शिफ्ट F किया, और अब मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए प्रोडक्ट नेम की जगह पे रहेगा हमारे पास सिलेक्ट का टैग नहीं रहेगा यहाँ पे, सिलेक्ट पेज कैटेगरी। ये इनपुट के टैग को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। दोबारा आएंगे हम बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पे लेआउट में आएंगे। लेआउट में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ हमारे पास जो कैटेगरी रहेगी, अगर मैं अभी दिखाता हूँ आपको आउटपुट, अभी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 3-4 है। मैंने वैल्यू कुछ चेंज करना है। यहाँ पे मेरे पास रहेगा होम का पेज, ये सिलेक्टेड का जो है यहाँ पे फॉर्म में यूज़ किया हुआ है एट्रीब्यूट, ये है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं किसी भी ऑप्शन को फर्स्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ पेज पे, तो मैं उसको सिलेक्ट वैल्यू दूंगा तो वो मेरे पास सिलेक्ट रहेगा। यहाँ मैं कहता हूँ होम वैल्यू देती, होम लैपटॉप बैग, जो भी आपके पास पेज होंगे वेबसाइट पे
आप वो कैटेगरी में यहाँ पे अपने पेज का नेम दे सकते हैं जिस पेज पे आपने जब फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके बाद डाटा को फेच करके शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप, यहाँ पे बैक का पेज और यहाँ पे मोबाइल का पेज। ये तो है ये यूज़र को यहाँ पे शो हो रहा होगा, होम का पेज, लैपटॉप का, मोबाइल का, बैक का। अब जब इस बटन पे क्लिक करेगा यूज़र, फर्स्ट हम बटन बना लेते, तो वो वैल्यू किस तरह डेटाबेस में इंसर्ट होगी। तो ये जो हम वैल्यू यहाँ से पास करना चाहते हैं, बटन पे क्लिक करें तो वो वैल्यू हम उसके इनसाइड वैल्यू नाम के में एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसमें वो वैल्यू पास कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास है होम, सेकंड में है लैपटॉप, थर्ड पे बैग और फोर्थ पे मोबाइल। इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए तो मैंने बटन लिया और बटन में मैंने वैल्यू दे दी अपलोड। मेरे पास बटन आ चुका है। मैंने बटन को भी अब क्लास यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप की मैंने क्लास की। बटन को मैंने BG दे दिया डेंजर, बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा डेंजर। फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा, टेक्स्ट जो इसमें रहेगा फ़ॉन्ट साइज़ उसका रहेगा 4। फ़ॉन्ट वेट रहेगा इसका बोल्ड, मार्जिन 5। देखिए मार्जिन हम यूज़ कर रहे होते हैं टॉप बॉटम से। अगर मुझे टॉप और बॉटम के लिए मार्जिन चाहिए तो मैं MY यूज़ करूँगा दोनों के लिए। अगर मुझे राइट लेफ़्ट के लिए मार्जिन चाहिए तो MX, अगर टॉप बॉटम के लिए मार्जिन Y। जो टॉप पे बॉटम पे मेरे पास मार्जिन मैंने M3 यूज़ किया और इसको क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो बटन पहले था ये कंप्लीट विद में आ चुका होगा और मुझे इसका टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट वाइट करना है। अब क्या, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा ये डेटाबेस फॉर्म से मैं डाटा को गेट करूँगा और इसको डेटाबेस में हमने इंसर्ट करना है। तो इसकी क्यूरी चलाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज में मैं एक इंसर्ट .php के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की। मैं दोबारा इंडेक्स के पेज पे आया। अब क्या, हम जैसे फॉर्म के बटन पे क्लिक करते हैं अपलोड के, तो ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट हो, तो एक्शन का जो हमने ओपनिंग टैग यूज़ किया हुआ था इसमें हम फाइल का नाम देते हैं जिस पे फॉर्म को हमने सबमिट करवाना है। तो मैंने दे दिया insert .php जो हमने अभी फाइल क्रिएट की है। और हमारा मेथड क्या रहेगा, हमारा मेथड रहेगा पोस्ट और उसके बाद इंक्रिप्शन टाइप हमारे पास रहेगी मल्टी फॉर्म डाटा। जब इमेज आप यहाँ से अपलोड फॉर्म में कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होता है इंक टाइप। अब आप फॉर्म में से डाटा को किस तरह गेट करते हैं, तो हम इनपुट फील्ड में नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इस नेम नाम से हम फॉर्म से वैल्यू को गेट करेंगे इंसर्ट के पेज पे। नेम को वैल्यू दे दी मैंने नेम, इसी नेम को मैंने कॉपी किया, तो देता हूँ प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट नेम के लिए इनपुट है, इसको कॉपी किया और उसके बाद ये हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइस वाले, इसी को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ दे दिया P प्राइस, फिर उसके बाद इमेज प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे सिलेक्टेड के टैग में आया और इसको मैंने नेम दे दिया पेज।
पेजेस। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा ये फॉर्म से जो डाटा है इस पेज पे चला जाएगा इंसर्ट पे, और इस फॉर्म से हम डाटा को किस तरह गेट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ बटन को भी मैं नेम दे दूँगा सबमिट। मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक हो तो फिर डाटा जो है इस पेज पे जाए। मैं इंसर्ट के पेज पे आऊँगा, PHP के कोड को स्टार्ट करता हूँ। PHP कोड के लिए हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसमें मैं इफ़ की कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ की कंडीशन इफ़ इस सेट बटन पे क्लिक हो तो फिर ही डाटा जो है डाटाबेस में इंसर्ट हो। बाद वक्त ये होता है कि हम क्या करते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमने जो प्रीवियस कार्ड इंसर्ट किया होता है वो भी डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो हमने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे फॉर्म में जो मेथड यूज़ किया हुआ है पोस्ट आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल में सुपर ग्लोबल पोस्ट यूज़ हो रहा होगा वेरिएबल। अगर आपने गेट किया है तो गेट। यहाँ पे पोस्ट से अगर उसको बटन पे क्लिक हो रहा है और यहाँ पे हमने जो बटन में वैल्यूज़ दी हुई है इंडेक्स की फाइल पे आता हूँ सबमिट। अगर उसको मिल रही है तो फिर ही वो इसके ब्लॉक में आएगा। अगर एडमिन ने बटन पे क्लिक किया है तो फिर ही वो इसकी कंडीशन में आएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं नेम को जो हमने वहाँ पे वैल्यू दी हुई है सबमिट। और आप फॉर्म में से डाटा को किस तरह गेट करते हैं। तो मैंने वेरिएबल एक क्रिएट किया प्रोडक्ट नेम के नाम से, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। जो आपने फॉर्म में यूज़ किया वही मेथड वही यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा जो हमने, अब देखते हैं कि हम किस तरह फॉर्म से वैल्यू को गेट कर रहे थे। इंडेक्स की फाइल है फॉर्म में हमने जो भी इनपुट फील्ड में नेम में वैल्यू दी है ना वही हम अब वहाँ पे इस नेम में जो हमने प्रोडक्ट नेम दिया है ये वहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट इमेज और सिलेक्ट में मैं अपने इंसर्ट के पेज पे आऊँगा। यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा पी नेम और इसी को मैं कॉपी करूँगा 3 बार यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे भी पी इमेज। जब मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होगा वो रहेगा फाइल्स का। अब मैं आपको अगर कोड दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके, मैं यहाँ पे प्रिंट आर किया मैंने और यहाँ पे लाके ये प्रोडक्ट इमेज के वेरिएबल को अगर मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कॉपी किया। अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ मैं इस फाइल पे जाता हूँ, मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने किसी भी इमेज को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने अपलोड किया तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक एरे की फॉर्म में डाटा आ रहा है इमेज का। फर्स्ट क्या एरे है उसका नेम है, नेम जो भी आपका यहाँ पे B4 web.p जो भी आपकी इमेज का नेम होगा वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद टाइप आ रही है, उसकी टाइप क्या है टेम्प नेम आ रहा है। हमें क्या करना है इसमें से इसका टेम्परेरी लोकेशन को उठाना है और उसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे और उसके नेम को उठाएंगे और एक वेरिएबल में सेव करेंगे। उसको हम किस तरह करते हैं गेट फाइल। जब मैंने यहाँ पे किया इसको प्रोडक्ट इमेज की भी हमें ज़रूरत, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको इमेज लोकेशन। यहाँ पे क्या इसी को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से पी इमेज मैंने किया तो इससे मेरे पास क्या है कंप्लीट एड्रेस आ रहा है इमेज का।
हमें इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, उसका टेम्परेरी लोकेशन चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया। और सेकंड हमें क्या चाहिए, इसका इमेज की लोकेशन आ गई इससे, और इमेज का नेम चाहिए। मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमें इसकी नेम चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। इससे मेरे पास जो उसकी टेम्परेरी, जैसे ही हमने यह क्या किया था, यहाँ पे इमेज को अपलोड किया था और उसके बाद जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक किया था, तो हमारी जो इमेज है लोकल होस्ट कहीं से भी हमने सेलेक्ट करते हैं, पीसी से, मोबाइल से, वहाँ से उठ के एक सर्वर पे एक टेम्परेरी लोकेशन पे आके सेव हो जाती है। हमें क्या करना है, इसको इसकी टेम्परेरी लोकेशन से यहाँ से उठाना है, और यहाँ पे हमारा जो ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इस फोल्डर में लेके आना है। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट के पेज में मेरे पास ये इंडेक्स के पहले यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, अपलोड इमेज। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन चलाऊँगा तो मेरे पास इमेज यहाँ पे आके सेव हो रही होगी। लोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। हमें इस फोल्डर में इमेज को लेके आना है, तो इसके लिए हमने फर्स्ट क्या किया, यहाँ से पूरी जो उसकी डायरेक्टरी आ रही थी इमेज की, उसका टेम्परेरी लोकेशन उठा लिए और टेम्परेरी नेम ले लिया। वो किस तरह आ रहा था, यहाँ हमारे पास एरे की फॉर्म में आ रहा था। तो अब हमारे पास एक फंक्शन जो यूज़ होता है, इमेज यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ इमेज लोकेशन और इमेज नेम। हमारे पास जो व्यक्ति का फंक्शन यूज़ हो रहा था वो होता है मूव अपलोड फाइल। इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हम पास करते हैं इमेज की लोकेशन कौन सी है, वो हमने यहाँ पे दे दी, जो हमने पहले ही गेट कर चुके हैं। और सेकंड जो इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं वो हम करते हैं इमेज का डेस्टिनेशन। मैं यहाँ इमेज डेस्टिनेशन का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, img डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या रहेगी हमारे पास, फोल्डर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ई-कॉमर्स की वेबसाइट में, अपलोडेड इमेज। इस फोल्डर के इनसाइड हमें लेके जाना है। मैं यहाँ पे फोल्डर का नेम दूंगा, मैं देख लूँ कैपिटल में यू है, समाल में कैपिटल में है, अपलोड इमेज। और उसके इनसाइड मुझे क्या करना है, अपना ये नेम, ये जो मैं नेम गेट कर रहा हूँ इमेज का, उसको यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेशन कर दूंगा। डॉट लगाई, उस नेम को मैंने कॉनकैटिनेशन कर दिया। अब के जो भी मेरी इमेज आएगी वो इस नेम के साथ इस फोल्डर में चली जाएगी। तो सेकंड जो हम इसमें पैरामीटर करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आके सेव हो गई है, और सेकंड हम इसको ये पैरामीटर पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर इसमें हम ये वेरिएबल नहीं पास करेंगे, ये कंप्लीट जो हमने अभी डेस्टिनेशन बनाई है इसको पास कर देंगे। अगर हम अभी कोड को रेंडर करके देखते हैं, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, फोल्डर को चेक कराता हूँ, तो इमेज के फोल्डर में मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है। ये प्रिंट आर का भी अब फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा पेज पे आता हूँ। अब मैं एक जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे चूज़ फाइल नहीं है। फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इमेज हमारे फोल्डर में आ रही है या नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्ट किया, अपलोड के बटन पे क्लिक किया, तो मेरे पास उस पेज पे जा रहा है। मैं यहाँ पे इमेज को फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे
लैपटॉप के नाम से इमेज आ चुकी है, लैपटॉप 4। उससे पहले हमने जो बैक की इंसर्ट की थी वो भी यहाँ पे आ रही है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारी डायरेक्टरी सेट हो चुकी है। अब इसी इमेज को हमने क्या करना है, डेटाबेस में पूरी की पूरी डिटेल को इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं जल्दी से इंसर्ट इमेज की क्वेरी चला लेता हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, डेटाबेस में हमने इस तमाम फाइल को इंसर्ट करना है जो भी हम फॉर्म से गेट कर रहे हैं। तो मैं डेटाबेस में जाऊंगा और एक डेटाबेस को क्रिएट कर लूँगा। मैंने लोकल होस्ट 82 और यहाँ से मैं आया न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया ई कॉमर्स के नाम से। तो मेरे पास टेबल क्या रहेगा, TBL प्रोडक्ट। इसमें कॉलम कितने रहेंगे, कॉलम मेरे पास फर्स्ट आईडी है, नेम, प्रोडक्ट, इमेज, सिलेक्ट कैटेगरी, 5 कॉलम रहेंगे। मैंने गो पे बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने इसको दे दी फर्स्ट आईडी की डाटा टाइप क्या रहेगी, इंटीजर। उसके बाद प्रोडक्ट नेम की वारकेर, इसकी लेंथ हम दे देते हैं 100। और इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, इसकी डेटा टाइप रहेगी वारकेर। लेंथ। उसके बाद क्या है हमारे पास, इमेज, इसकी भी वारकेर, इसकी लेंथ भी हम 200 कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, इसकी भी हमारे पास रहेगी वारकेर और इसकी लेंथ भी हम कर देते हैं 100। हमारे पास डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट हो चुका है। मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। प्रोडक्ट के पेज पे मैं इनके साइड मैंने एक config.php मैंने एक फाइल क्रिएट की। इसमें मैं कनेक्शन PHP का कनेक्शन करूँगा। कॉन्फ़िग का एक वेरिएबल लिया मैंने। पहले हमें क्या करना है, PHP का कोड कर रहे हैं तो हमें PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्फ़िग माई SQLi कनेक्ट, ये क्वेरी यूज़ होते हैं। इसमें हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट होता है लोकल होस्ट, सेकंड यूज़र नेम हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूट है। थर्ड पासवर्ड जो कि नल है। फोर्थ पैरामीटर हम पास करते हैं अपने डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम हमने क्या अभी क्रिएट किस नाम से की है, और हम जाते हैं ई कॉमर्स के नाम से। तो मेरे पास डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ इंसर्ट के पेज पे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस को इंक्लूड करा देता हूँ। इंक्लूड हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे या तो मैं ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे भी लिखता, या मुझे ये मल्टीपल पेज पे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है और इसी फाइल के इनसाइड मैंने डेटाबेस का कनेक्शन किया है, और जिस पेज पे मुझे इसको चाहिए उस पर मैं इसको इंक्लूड करा लूँगा पेज को। मैं लिखा config, ये मेरे पास फाइल का नाम है .php। तो मेरे डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अब मुझे इंसर्ट वाली क्वेरी चलानी, डेटाबेस में इंसर्ट करना। मैंने इंसर्ट
प्रोडक्ट, मैंने इंसर्ट प्रोडक्ट किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इंसर्ट की क्वेरी चलानी है, माई SQLi क्वेरी। इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट रहता है हमारे डेटाबेस का कनेक्शन, SCUN। मैं ये कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इस फाइल पे इस वेरिएबल में कनेक्शन किया हुआ है और इस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कनेक्शन। और सेकंड जो हम अपनी क्यूरी चलाते हैं, इंसर्ट वाली क्यूरी आपको कहाँ से मिलेगी, इंसर्ट इनटू TBL आप लिखें, जो आपका टेबल का नेम है। ये यहाँ पे आप आएँ अपने डेटाबेस में और टेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे आप SQL में आएंगे तो यहाँ पे तमाम क्यूरी है, सिलेक्ट वाली है, इंसर्ट वाली, अपडेट वाली है, डिलीट वाली। मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कंप्लीट क्वेरी आ चुकी है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या कनेक्शन देना है, फिर कॉलन लगाने के बाद डबल कोटेशन मार्क, उसके इनसाइड आपने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। देखिए इसको हम चेंज किस तरह करते हैं, ID को हम नहीं करते अभी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कॉलम के नेम आ रहे हैं। देखिए इंसर्ट इनटू TBL, जो अपने प्रोडक्ट के टेबल क्रिएट किए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम के नेम जो है, P नेम आपने दिया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट कैटेगरी, वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो हम फॉर्म में से गेट करें उनको हम वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू पास करेंगे। फर्स्ट हम क्या यहाँ पे पास करें, प्रोडक्ट नेम, वैल्यूज़ में आया, मैं यहाँ पे इसको के इनसाइड नीचे ले आता हूँ, वैल्यूज़ में आया, मैं इसको फर्स्ट कर दी प्रोडक्ट नेम, सेकंड मैं सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, सेकंड हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। देखिए जो आप, ये तो आपके कॉलम के नेम आ गए जो आपने डेटाबेस पे क्रिएट किए हैं, इंसर्ट इनटू TBL। और वैल्यूज़ में क्या आ रहा है हमारे पास, जो हम यहाँ से फॉर्म में गेट कर रहे हैं, इन वेरिएबल में हम फॉर्म से वैल्यू गेट करके सेव कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू में वो वेरिएबल पास करेंगे, क्योंकि इन कॉलम के गेट्स ये वाली वैल्यू हमने सेव करवानी है। प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गया, और थर्ड में हमारे पास अब प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से हमारे पास आएगी। इमेज अगर हम देखते हैं तो हमने इमेज कहाँ पे हमारे पास सेव हो रही है, जो इमेज की डेस्टिनेशन है वो हम इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, इमेज डेस्टिनेशन के नाम से। तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल को भी पास कर दिया और उसके बाद हमने फॉर्म में से कैटेगरी वाले को भी गेट करना है। मैं इंडेक्स के फाइल पे आता हूँ। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के लिए कैटेगरी के लिए पेज बनाया था, इसमें मैंने नेम को क्या वैल्यू दी हुई है, पेज दी हुई है, तो इससे मेरे पास वैल्यू भी यहाँ पे गेट होगी। इंसर्ट के पेज पे आया और यहाँ से मैंने अपलोडेड फाइल के बाद एक इसी को कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था, वहाँ पे नेम क्या दिया हुआ है, पेजेस। Ctrl+C किया, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या, जैसे ही मैं ये क्वेरी को चलाऊंगा मेरे पास डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा होगा।
हमारा पेज कहाँ पे रहा है, क्या हमारा लोकल होस्ट वाला है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब प्रोडक्ट हम इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट मैं लिखता हूँ स्कूल बैग, बीजी प्रोडक्ट नेम, इसकी प्राइस मैं दे देता हूँ 3000। मैं यहाँ से जाता हूँ, कोई भी बैग को मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं किस कैटेगरी की वैल्यू पे सेव करता, मैंने बैग को यूज़ किया, मैंने अपलोड किया, ये मेरे पास सेकंड इंसर्ट के पेज पे आ गया। लेकिन मैं डेटाबेस में जाता हूँ, अगर मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चली। TBL प्रोडक्ट है, इमेज है, फर्स्ट में हमारे पास प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पर इमेज डेस्टिनेशन और प्रोजेक्ट कैटेगरी। अभी अगर हम इंसर्ट करते हैं, मैं दोबारा आता हूँ इसी पेज पे, पेज को रिफ्रेश किया, स्कूल बैग, प्रोडक्ट की प्राइस 3000, इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ से पेज को सिलेक्ट किया और मैंने अपलोड के बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस में आया, पेज को रिफ्रेश किया यहाँ से आके, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है। देखें यहाँ पे ID 0 है, स्कूल बैग है, प्राइस है जो हमने दी थी, और इमेज का एक डेस्टिनेशन है, अपलोड इमेज है, B3 है, GPG है, और बैग में कैटेगरी में बैग आ रहे हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको एक जो मैंने पहले टेबल क्रिएट किया था उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट के ऑप्शन पे, चेंज ID को मुझे क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे यहाँ से इसको ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह करूँगा, यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट जैसे किया तो ये मेरे पास क्या रहेगी, प्राइमरी की हो जाएगी। तो मुझे हर दफ़ा 1 2 3 वैल्यूज़ नहीं इसको देनी पड़ेगी, ये खुद ही अपडेट होती रही। 1 होगा, फिर उसके बाद 2। अब मेरे क्या है, डेटाबेस में डाटा वैल्यूज़ जा रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको टेबल में शो करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है उसको फेच करना है और इसको यहाँ पे शो करना है। तो मैं टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एडमिन पैनल पे हम शो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, यहाँ से टेबल को, बूटस्ट्रैप के एक टेबल को कॉपी कर लूँगा, जो भी आपको चाहिए उसको कॉपी करें और कस्टमाइज़ करें। मैं यहाँ से ये वाला टेबल चाहिए मुझे, मैंने इसके कोड को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। इसका कोड तो है ही नहीं कुछ भी अभी तक। Alt+Shift+F मैंने किया और उसके बाद ये मेरे पास एक टेबल आ चुका है, और टेबल हेड मैंने ले लिया। टेबल हेड के इनसाइड मेरे पास, टेबल हेड के इनसाइड टेबल हेडिंग कितनी चाहिए मुझे, 5। मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 किया। फर्स्ट में मुझे चाहिए ID, सेकंड में नेम आ रहा होगा प्रोडक्ट का, थर्ड में सी प्राइस, फोर्थ में इमेज, फिफ्थ में अभी मैं ले लेता हूँ अपडेट, क्योंकि अपडेट भी हम करेंगे इसको, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिलीट। यहाँ पे आते हैं,
तो ये जो हम फेच डाटा कर रहे हैं ये हम इंसर्ट के पेज पे इसको मैंने कर दिया, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया इंडेक्स के, जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसके नीचे ही मैं यहाँ पे टेबल को शो करने वाला हूँ। प्रोडक्ट के पेज पे आया, रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये एक टेबल आ चुका है। अब देखें हम इसमें डाटा को यहाँ पे फेच करके किस तरह शो करते हैं। टेबल हेडिंग में ये आ गया। अब मैं यहाँ से अपने PHP के कोड को स्टार्ट करने वाला हूँ। टी बॉडी, अभी बॉडी है, बॉडी के इनसाइड हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने PHP के टैग को ओपन किया और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। फर्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड करना है। तो मैंने इंक्लूड लिखा, config.php, मैंने डेटाबेस के कनेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाया। मैं डेटाबेस से मैं यहाँ पे डेटाबेस में गया, SQL की क्वेरी ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे SQL पे मुझे सिलेक्ट करना है पूरे का पूरा टेबल में से डाटा। तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, सिलेक्ट डॉट पे क्लिक किया, ये पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ पे आ गई है। वेयर फॉर्म, वेयर यूज़ होता है, आप किसी पार्टिकुलर आईडी या कुछ कॉलम का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरे का पूरा मुझे डाटा चाहिए। तो मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, सिलेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में जब आएंगे तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माई SQLi क्वेरी, इसमें हम 2 स्ट्रिंग पास करते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट डेटाबेस का कनेक्शन, सेकंड क्वेरी। इससे क्या करेगा, पूरा का पूरा जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है ला के इस वेरिएबल में सेव कर देगा। अब इस वेरिएबल से हमने डाटा को फेच करना है। वो फेच हम किस तरह करते हैं, मैंने एक और वेरिएबल लिया रो के नाम से, इसको मैं क्वेरी दूंगा माई SQLi फेच एरे, और ये वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दूंगा जिसमें हमारा रिकॉर्ड होगा। जितना भी डेटाबेस में है पूरे का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा और हमें इस रिकॉर्ड में से डाटा को फेच करना है, इस वेरिएबल में सेव किया। अब जो फर्स्ट टाइम MySQL फेच एरे चलेगा, इस रिकॉर्ड में हमारे पास क्या है, अभी हमने डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है। अगर हम देखते हैं हमारे पास तो ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, दोनों सेम है। मैंने इसको कॉपी डिलीट करता हूँ, हमारे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। ID 1 है, स्कूल बैग, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। अभी क्या करेगा ये MySQL फेच एरे, एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा, इसमें सेव कर देगा। हमें इसको क्या करना है, एक लूप में चलाना है। तो मैं यहाँ पे वाइल का लूप यूज़ कर रहा हूँ, वाइल का लूप मैंने यूज़ किया। और ये पूरी की पूरी जो मेरी इक्वेशन है मैंने अभी गेट किया है, तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या, ये हर एक रिकॉर्ड के लिए एक बार चलेगा और इस वेरिएबल में सेव कर देगा। इस रो को हम किस तरह आगे यूज़ करने वाले हैं, मैंने इको लिया और यहाँ पे भी इको को क्लोज कर दिया। उसके बाद टेबल रो, मैं अगर ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैं TR टेबल रो और उसके इनसाइड मुझे कितने TH चाहिए, अभी मुझे फ़िलहाल 5-6 चाहिए TH। TD टेबल सेल के लिए और मैंने 6 किया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। अब जो वेरिएबल यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड फेच हो के इस वेरिएबल में आ रहा था, मैंने उस वेरिएबल को लिए sRow और इसमें मैं क्या पास करूँगा, जो हमारे पास
वहाँ पे कॉलम का नेम है डेटाबेस में आईडी। कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया आईडी। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, प्रोडक्ट नेम, थर्ड में प्रोडक्ट प्राइस। और यहाँ पे जब इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं तो इमेज के लिए हमें इमेज का टैग ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इमेज का टैग लिख, क्योंकि हम वहाँ पे इको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये इंटेलिजेंस में टैग नहीं दे रहा। मैंने यहाँ इसको कॉपी किया और यहाँ पे इमेज मिला के इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे सिंगल कोटेशन बोलेगा, सिंगल कोटेशन दो, मैंने सिंगल कोटेशन दिए। और यहाँ पे रो पी इमेज, और यहाँ पे पी इमेज आ गया। ROW रो, और यहाँ पे प्रोडक्ट मैं देखता हूँ मेरे पास कॉलम की यही नाम है, आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, इमेज है, प्रोडक्ट कैटेगरी है। सी इसका कैपिटल है और बाकी नेम का अगर देखते हैं, नेम का भी यहाँ पे आईडी का डी स्मॉल है और नेम का एन कैपिटल है, पी का प्राइस का पी भी कैपिटल है वहाँ पे, और इमेज का आई भी। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आना चाहिए। मैंने रिफ़्रेश किया, स्कूल बैग आ रहा है, ID 1 आ रहा है, प्राइस आ रहा है, इमेज आ रहा है, बैग आ रहा है। मुझे बैग की थोड़ी लेंथ को कम करना है तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। HEIGHT हाइट इसकी रहेगी 90 px अगर मैं इसको दे देता हूँ, और विद 200 px। मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ID 1 आ रहा है, स्कूल बैग आ रहा है, प्राइस आ रही है, इमेज आ रही है। यहाँ पे कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे अपडेट के बटन के नहीं आ रही है हमारे पास। यहाँ पे अपडेट हमने क्या किया, यहाँ पे अपडेट की, यहाँ पे हमें देना है यहाँ पे कैटेगरी। तो हमारा क्या हो रहा है, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से लाके हम यहाँ पे टेबल में इसको शो कर रहे हैं। टेबल को हम सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर टॉप में, यहाँ पे टेबल से पहले लेआउट को थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। मैंने इसको दे दी div डॉट कंटेनर, उसके बाद div डॉट रो। अच्छा, इसमें कंटेनर रो ये बूटस्ट्रैप के मैं डिस्कस करूँगा जब मैं यूज़र का लेआउट बना रहा हूँगा। उसके बाद div डॉट कॉल MD6, इन तीनों को यहाँ से मैं कट करता हूँ और लास्ट पे लाके पेस्ट कर दूँगा टेबल के बाद। और अभी हम आते हैं तो हमारे पास ये टेबल 6 कॉलम में आ चुका होगा। हमने इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। मार्जिन, और मैं इसको ऑटो करता हूँ।
मार्जिन ऑटो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। इसी को मैं अगर यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे ला के इसमें पेस्ट कर देता हूँ रो वाले में, अभी हमारे पास क्या टेबल में सेंटर में आ चुका है। अब मुझे इसको 6 नहीं देना, मैं इसको दे देता हूँ 8 विथ करे। अभी मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास 8 का, इसको बॉर्डर में दे देता हूँ टेबल को। टेबल को मैंने बॉर्डर दिया है तो एक बॉर्डर आ चुका है। और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन वाई दे देता हूँ 5px। टॉप और बॉटम से मार्जिन भी आ चुकी होगी यहाँ पे। सही है। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा लैपटॉप, उसके बाद प्राइस इसकी, इमेज को सिलेक्ट किया यहाँ से, लैपटॉप के पेज को सिलेक्ट किया, मैं अपलोड करूँगा। अपलोड किया तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे टेबल में भी ये शो हो रहा है और इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में भी अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिकॉर्ड यहाँ पे डेटाबेस में भी आ रहा है। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल आज का कि हम किस तरह एडमिन पैनल क्रिएट किया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एडमिन पैनल में टेबल की फॉर्म में डाटा को शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चेंजिंग है, तो इसके लेआउट को भी हम सेट करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और ये टेबल पूरे का पूरा रिकॉर्ड जब हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल का लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे और डिलीट का देखेंगे हम डेटाबेस में से डाटा को किस तरह। यहाँ पे क्लिक करने पे डिलीट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो डाटा डिलीट भी हो रहा होगा।